विशाख दत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस पर हम व्याख्यान कर रहे हैं और आज उसका हम भाग 14 और 15 आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। और ये मुद्रा राक्षस के प्रथम अंक में से लिए गए हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें चाणक्य के द्वारा राक्षस को किस प्रकार से चंद्रगुप्त का मंत्री बनाया जाए, उसके लिए राजनीतिक प्रयोग करके उसको अपने वश में किया गया है। तो उसी संदर्भ में अब चाणक्य मंच पर प्रवेश करता है और कुछ चिंताएं उसको व्यथित कर रही हैं, दुखी कर रही हैं। और इसीलिए जब वो ये सुनता है कि चंद्रगुप्त पर आक्रमण की बात हो रही है, वास्तव में वो संदर्भ नहीं था, परंतु उसके मन में क्योंकि वही चल रहा था कि कहीं कोई चंद्रगुप्त को हानि ना पहुंचाए, इसलिए चाणक्य बहुत ही क्रोधित और चिंतित है। और उसी चिंता में वो एकदम से अपने शिष्य को थोड़ा सा तेजी से बोलता है और 2 बार शारंगरव शारंगरव इस प्रकार से जब बोलता है तो स्वयं ही वो उसके लिए ये समझ जाता है कि जो मैंने किया है शिष्य के प्रति, ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक गुरु हूँ और गुरु को शिष्य के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने आगे ये बोला कि कार्याभिनियोगः एव अस्मान् व्याकुलयति न पुनरुपाध्याय सहभू शिष्य जने दुश्शीलता। तो ये प्रसिद्ध है कि जो गुरु हैं या जो अध्यापक हैं वो शिष्यों के साथ जो है वो थोड़ा सा कठोरता से व्यवहार करते हैं, परंतु चाणक्य अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि मैंने जो आपके साथ कठोर रूप में व्यवहार किया है वो वास्तव में मैं अपने उस अध्यापक होने के कारण नहीं मैंने किया, अपितु इसका कारण यह है कि मैं बहुत अधिक अपने कार्यों में व्यस्त हूँ, व्याकुल हूँ, परेशान हूँ। तो देखिए ये कुछ पंक्तियां गद्य भाग में भी इस प्रकार की होती हैं जिनको समझना और समझाना अत्यंत आवश्यक होता है। और दूसरा यहाँ पे देखिए चाणक्य के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है कि देखिए चाणक्य अपने जो अध्यापक होने के जो दुश्शीलता है उनसे भी दूर है और इससे चाणक्य की विनम्रता हमारे सामने प्रकट होती है कि यद्यपि चाणक्य दिखने में बहुत ही क्रोधी लगता है, परंतु वास्तव में हृदय से वो बहुत ही नम्र है। इसी कारण से उसने अपने शिष्य को ये बात कही है। तो जब हम चाणक्य का चरित्र का विश्लेषण करते हैं तो ये बातें जो हैं वो अवश्य रूप से हमारे काम आती हैं, इन पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। और अब चाणक्य इस पद्य में, जो पद्य हमारे सामने उपस्थित है, इस पद्य में चाणक्य पहले तो चिंतित था कि चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की बात हो रही है और साथ में ये भी उसको चिंता थी कि जनता में ये बात फैल चुकी है कि राक्षस मलयकेतु के साथ मिलकर चंद्रगुप्त पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है और मलयकेतु के पास बहुत भारी म्लेच्छों की सेना है। तो पहले तो चिंता व्यक्त करता है, परंतु बाद में वो स्वयं अपनी सामर्थ्य के बारे में बताता है कि मैंने पहले इतना बड़ा काम किया, नंदों को अकेले ही, भले ही अन्य राजाओं की, छोटे राजाओं की सहायता ली थी, लेकिन अपनी बुद्धि बल से मैंने समस्त नंद, 9 के 9 नंद, ये इतिहास में प्रसिद्ध है कि चाणक्य ने पूरा नंद वंश जो है उसको समाप्त करवा दिया था, नष्ट कर दिया था। जो अंतिम राजा घनानंद थे उन्होंने क्योंकि उनका अपमान किया था। तो यहाँ पे उसी बात को स्पष्ट करते हुए वो कहता है कि कोई ये ना समझ ले कि मेरा क्रोध समाप्त हो गया है, मैं ढीला पड़ गया हूँ, इसलिए चंद्रगुप्त पर आक्रमण किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी बात को प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से चाणक्य कहता है। अब चाणक्य इस श्लोक को कहता है और मैं आपके सामने ये श्लोक पढ़ रही हूँ। श्यामी कृत्याननेन्दु नर युवती दिशां संतते शोक धूमय कामं मंत्री द्रुमेभ्यो नय पवन हृतम मोह भस्म प्रकीर्ये
दग्ध्वा संभ्रांत पौर द्विजगण रहितान नंदवंश प्ररोहान दाह्या भावाद न खेदाद ज्वलन इव शाम्यति क्रोधवनी। तो अब ये अपने क्रोध रूपी अग्नि के विषय में कह रहा है कि अरि युवती दिशाम, अरि युवती शत्रु, अरि का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु की युवती रूपी दिशाम, इस दिशाओं के आनन इंदुन, आनन मुख को कहते हैं और इंदु चंद्रमा को कहते हैं। तो मुख रूपी चंद्रमाओं को संततई निरंतर बहने वाले शोक रूपी धुएं से, शोक धूमई, शोक रूपी धुओं से श्यामी कृत्य मलिन बनाकर, श्याम मलिन काला इस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो श्यामी कृत्य मलिन बनाकर। उसके बाद दूसरी पंक्ति है कि मंत्री द्रुमेभ्यो, मंत्री रूपी वृक्षों पर नय पवन हृतम, नय राजनीति को, नीति को कहते हैं, नीति रूपी वायु के द्वारा, पवन हवा वायु को कहते हैं, तो नीति रूपी वायु के द्वारा हृतम लाई गई, कामम बहुत अधिक मात्रा में, मोह भस्म, मोह रूपी भस्म राख को कहते हैं जो अग्नि से के बाद बचती है, तो मोह रूपी भस्म को प्रकीर्य फैलाकर। ये दूसरी पंक्ति का अनुवाद है। उसके बाद तृतीय पंक्ति है दग्ध्वा संभ्रांत, संभ्रांत मीन्स घबराए हुए, पौर, पौर मीन्स होता है नगरवासी, तो घबराए हुए नगरवासी रूपी द्विजगण, द्विज यहाँ पे ब्राह्मण के लिए भी वैसे प्रयुक्त होता है, पर द्विज पक्षी को भी कहते हैं, तो यहाँ पे पक्षी अर्थ है यहाँ पर। तो संभ्रांत मीन्स घबराए हुए, पौर मीन्स नगरवासी रूपी द्विजगण, पक्षियों के समूह से रहितान रहित, नंदवंश प्ररोहान, तो नंद रूपी वंश, नंद नंदवंश रूपी वंश बांस। तो ये वंश शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है, एक कुल के लिए नंद कुल नंदवंश, और दूसरा वंश बांस के लिए, बांस की लकड़ी के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो नंदवंश रूपी वंश बांस के प्ररोहान अंकुरों को दग्ध्वा जलाकर, दाह्या भावात न खेदात ज्वलन इव, ज्वलन इव अग्नि के समान, क्रोधवनी मेरे क्रोध की अग्नि, दाह्य अभावात जलाने योग्य, दाह्य का अर्थ होता है जलाने योग्य पदार्थ, तो दाह्य मीन्स जलाने योग्य पदार्थ या ईंधन का अभाव होने के कारण, अभावात न है इसके अंदर, न खेदात थक जाने के कारण नहीं, शाम्यति शांत हो रही है या हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इस पद्य में चाणक्य ये बताना चाहता है कि क्योंकि अब चंद्रगुप्त का विरोध करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मेरा क्रोध शांत हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने अपने क्रोध की तुलना जब अग्नि से की है, और वो भी उस अग्नि से जो कि जंगल में लगने वाली आग है उसके साथ किया है। तो यहाँ देखिए विशेषण जो है उनका हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। तो देखिए चाणक्य ने क्या किया है, चाणक्य ने नंदवंश पर आक्रमण किया, नंदवंश को विनाश किया, तो बहुत सारे उसकी सेना के जो सिपाही हैं उनकी भी इसमें युद्ध में जान जाती है। तो शत्रुओं की युवतियां जो हैं वो लगातार रो रही हैं, और उनके रोने से उनके मुख जो हैं वो मलिन हो गए, श्याम हो गए हैं। वास्तव में श्यामी कृत्य का बड़ा प्रमुख प्रयोजन है। वास्तव में उनके जो मुख मंडल हैं वो बहुत ही सुंदर श्वेत हैं, परंतु जो निरंतर बहने वाला जो उनके अश्रु हैं उनके द्वारा शोक है, उनसे शोक के कारण जो अश्रु निकल रहे हैं उनसे उनके जो मुख की महिमा जो है वो काली हो चुकी है। हम प्रतिदिन हम ये अनुभव करते हैं कि जब भी हम रोते हैं तो जो आंसू गिरते हैं तो उनसे मुखमंडल जो है वो मलिन हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अरि युवतियों के जो अश्रु बहने से मुख की मलिनता की तुलना की है, वो बहुत ही सुंदर है।
कि जैसे धुएं से, निरंतर बहने वाले धुएं से जो दिशाएं हैं उनमें जो धुआं जाता है, तो वहां जो चंद्रमा है वो श्याम, वो जो है वो उनसे ढक जाता है, इसलिए चंद्रमा जो है वो श्याम वर्ण का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा का श्याम वर्ण हो जाना धूम के द्वारा, अग्नि के धूम के द्वारा, उसके साथ तुलना की है शत्रुओं की युवतियों के मुखमंडल का मलिन हो जाना। ये जो आगे भी जो आएंगे पंक्तियां, उनसे भी हमें ये ज्ञात होता है कि ये विशिष्ट इसमें जो है वो तुलना है। वास्तव में चंद्रमा से तुलना की जाती है मुखमंडल की, यहाँ पर मुखमंडल से चंद्रमा की तुलना की जा रही है। तो वो चंद्रमा को यहाँ पे उपमान बना दिया, उपमेय बना दिया। यद्यपि काव्यों में, शास्त्रों में अधिकांशतः चंद्रमा को उपमान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, परंतु यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये परसौनीकरण किया है उन्होंने, अर्थात उनका जो मानवीयकरण करके उनकी तुलना शत्रुओं की स्त्रियों से की है। और आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार किसकी तुलना की है। तो ये प्रथम पंक्ति जो है ये बताती है कि चाणक्य द्वारा जब नंदों का विनाश किया गया तो शत्रुओं की युवतियां के जो पतियों इत्यादि के मृत्यु हो गई उसमें, तो निरंतर जो उनका दुख है उसके कारण वो रोती रहती थी, और रोने से उनके मुखमंडल जो है वो श्याम वर्ण के हो गए हैं। दूसरा जो है, दूसरी पंक्ति में कहा कामम मंत्री द्रुमेभ्यो। अब कहा उन्होंने कि मंत्री रूपी वृक्ष, देखिए यहाँ पे वृक्ष की तुलना मंत्री से की है, जबकि वृक्षों से तुलना की जाती है। तो मैंने जैसा कहा कि यहाँ पे जो है थोड़ा विपरीत उन्होंने दिया, जो एक विशेषता है उनकी, और ये एक बहुत ही पद्य जो है बहुत सुंदर बन पड़ा। तो मंत्री रूपी वृक्षों पर नीति द्वारा लाएगी हवा। अब देखिए अग्नि क्या करती है, जंगल में जब आग लगती है तो वो आग जब हवा चलती है तो उस वायु के द्वारा वो आग जो है अग्नि की जो राख है वो वृक्षों पर फैल जाती है, और अगर यदि हवा तेज चलती है तो वो जो भस्म है वो वृक्षों को ढक लेती है। जब कभी हम राह में गुजरते हैं, हम जाते हैं किसी दूर, तो रास्ते में जो जंगल आते हैं तो वहाँ कई बार हम देखते हैं कि राख जो है वो वृक्षों पर फैली हुई है। तो उसी का वर्णन है कि जब वायु के द्वारा लाई गई राख जिस प्रकार से वृक्षों को ढक लेती है, उसी प्रकार से, और थोड़ी नहीं बहुत अधिक राख, उसी प्रकार से चाणक्य कहता है कि मैंने क्या किया, मेरे क्रोध की अग्नि ने क्या किया कि मंत्रियों पर मोह को फैला दिया, इतना अधिक सम्मोहित कर दिया। अर्थात जिस समय नंदों ने मेरा अपमान किया था, उसके बाद जब उनसे बदला लेने के लिए नंदों पर मैंने आक्रमण किया, तो उसके सभा में, उसके राज्य में बड़े बड़े मंत्री भी मोहित हो गए मेरी नीति के कारण। मैंने इस प्रकार से राजनीति का प्रयोग किया कि मंत्री भी उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो मोह को फैला दिया, उनको मोहित कर दिया, उनको किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दिया सभी मंत्रियों को। और मेरे क्रोध ने क्या किया, तो देखिए ये जो है सब क्रोध का परिणाम है। चाणक्य को क्रोधित किया नंद ने, तो उस क्रोध के परिणाम स्वरूप चाणक्य ने जो किया वो उस क्रोध का ही प्रभाव है। तो उसी क्रोध के विषय में अब कह रहे हैं कि संभ्रांत पौर, संभ्रांत में घबराए हुए, पौर में नगरवासी रूपी द्विजगण, पक्षियों से रहित। अब जब आक्रमण होता है किसी राज्य पर, और नंद वंशों ने काफी बहुत समय तक राज्य किया, 9 नंद थे, ये अंतिम राजा थे, तो इनका राज्य बहुत समय तक चला। तो नगरवासी एकदम से घबराना उनका कि उन नंदों को किस प्रकार से जो है मारा जा रहा है, तो सारे जो नगरवासी हैं वो घबरा गए उस समय, और वो सब वहां से छोड़कर भाग गए, उनको भगा दिया गया।
और जिस तरह से जंगल में लगती है आग, तो वो वहां पक्षी लोग जो है सबसे पहले भागते हैं, जो वृक्षों पर आकर बैठा करते हैं वो सबसे पहले वहां उड़कर भाग जाते हैं, और बांस के जो अंकुर तक वो अग्नि जो है वो जला डालती है। इसी प्रकार से यहाँ बांस के अंकुरों को जला, मतलब पूरा नंदवंश चाणक्य की क्रोध की अग्नि में नष्ट हो गया। ये इस पंक्ति के द्वारा बताया गया है। उसके बाद अंतिम पंक्ति में कहा कि हाँ, ये सब मैंने किया है और मैंने कर लिया है। तो करने के बाद जब अग्नि की यदि बात करें, तो अग्नि जो है वो जंगल में शांत हो जाती है। कब होती है? जब आगे और कोई जलाने योग्य वस्तु नहीं मिलती है। कहते हैं दावानल जो है वो जंगल में अपने आप समाप्त हो जाती है। परंतु वो कैसे समाप्त होती है कि आगे उसको जलाने योग्य कोई पदार्थ प्राप्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो थक गई है अग्नि, तो दुखी हो गई है या कष्ट में है, या अब आगे उसमें सामर्थ्य नहीं रहा है। अग्नि कभी शांत नहीं होती है। यदि अग्नि के अंदर जलाने योग्य पदार्थ डालते जाओ, उसको प्राप्त होते जाएं। इसी प्रकार से चाणक्य भी कहता है कि मेरे जो क्रोध है वो अग्नि के समान है, ज्वलन इव अग्नि के समान वन जो है वो जलाने योग्य, अर्थात जो चंद्रगुप्त को कष्ट देने वाले, चंद्रगुप्त को हानि पहुंचाने वाले लोगों का अभाव हो जाने के कारण मेरी इस समय क्रोध की अग्नि शांत हो चुकी है। ऐसा खेदात, ऐसा नहीं कि मैं पहले नंदों का विनाश करने के बाद अब थक चुका हूं, आलस्य में हो चुका हूं, मैं आगे कुछ नहीं करूंगा। तो इसके माध्यम से ये बताना चाहता है कि मुझे कोई भी यदि क्रोधित करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका विनाश निश्चित है। तो इसलिए जब पहले जो परेशान होता है, चिंतित होता है गद्य भाग, इससे पूर्व के गद्य भाग में जब वो पहले चिंता व्यक्त करता है कि राक्षस जो है वो उसके साथ मिलकर चंद्रगुप्त को हानि ना पहुंचाए, उस पर आक्रमण ना करे, और साथ में प्रजाओं में जब ये चीज फैल जाती है कि भाई राक्षस जो है वो बड़ा ही प्रजाओं को प्रिय था, बहुत मंत्री बहुत ही देशभक्त और अपने स्वामी भक्त मंत्री था, तो इसलिए प्रजाओं में वो बहुत प्रसिद्ध था। तो इसलिए भी चाणक्य को डर हो गया कि कहीं प्रजाएं भी हमारे विरोधी हो गई चंद्रगुप्त के, तो फिर राज्य चलाना संभव नहीं होगा। इसलिए उसको थोड़ी चिंता तो थी, परंतु उसने कहा कि नहीं, मेरा क्रोध जो है, मेरे क्रोध के आगे यदि आवाज उठाएगा कोई भी, तो मैं उसको पुनः अपने क्रोध की अग्नि जलाकर उसको भस्म कर दूंगा। तो ये एक तरह से एक चेतावनी भी है कि भाई कोई भी चंद्रगुप्त के राज्य में किसी प्रकार का भी यदि उद्दंड करता है, तो ये ऐसा कार्य करता है जो राज्य को कष्ट पहुंचाए या राज्य की उन्नति में बाधक हो, तो वो सहन नहीं किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर चाणक्य की देशभक्ति यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रही है। वास्तव में जब हम आगे चाणक्य के चरित्र के विषय में पढ़ेंगे, तो जब हम ये पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से रहता है, उसका जीवन शैली किस प्रकार की है, वो आश्रम में ही रहता है अपने, और आश्रम में भी ऐसी जीर्ण शीर्ण कुटिया में रहता है। एक इतने बड़े राजा जिसको कि स्वयं बनाया है अपने शिष्य चंद्रगुप्त को, उसके राज्य में उसे सब सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, और कोई भी पद चाहे तो वो महामात्य का पद स्वयं प्राप्त कर सकता है, परंतु वो निस्वार्थ है। उसके अंदर केवल अपने देश के प्रति, अपने राजा के प्रति भक्ति है, उसको उन्नति चाहता है, इसलिए वो इतना प्रयास कर रहा है, और वो चाहता है कि जो है राक्षस इस प्रकार के कार्य ना करे और वो इसका मंत्री पद स्वीकार कर ले। अब यहाँ पे देखिए कुछ इनकी शैली की विशेषता है, तो वो मैं आपके सामने समझाना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने कुछ शब्दों का जैसे प्रयोग किया है, इन्होंने किया है श्यामी कृत्य का प्रयोग किया है, तो इसके व्याकरण संबंधी तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, परंतु वही है अश्यामम श्यामम कृत्वा, तो इसलिए श्यामी कृत्य का प्रयोग किया कि वैसा था नहीं, लेकिन चाणक्य के क्रोध के कारण इस प्रकार से हो गया। उसके बाद देखिए आनन इंदून, तो यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है, चंद्रमा तो एक है,
तो यहाँ बहुवचन क्यों, बहुत सारे चंद्रमा क्यों? तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो हर रोज लगातार प्रतिदिन वो रो रही हैं, निरंतर रो रही हैं। इस कारण से चंद्रमा, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है प्रतिदिन उसकी कला जो है वो बदलती है, हर रोज उस नई कला चंद्रमा की दिखाई देती है। इसलिए ये दिखाने के लिए कि प्रतिदिन वो रोती रहती है निरंतर शोक के कारण, ये इन्होंने इंदोन में बहुवचन का प्रयोग किया है। अन्यथा चंद्रमा केवल एकमात्र इंदुम भी कह सकते थे, परंतु इसका उन्होंने ये इस विशेष प्रयोजन से प्रयोग किया है। अब मैं आपके सामने जो इसके अंदर शब्द हैं, उनके किस प्रकार से वो शब्द बने हैं, उनके विषय में विस्तार से बताऊंगी। देखिए, ऐसा है कि हम साहित्य पढ़ते हैं और साहित्य के अंदर जो शब्द होते हैं वो हम वास्तव में, जब तक हम वो उन शब्दों की तह तक नहीं पहुंचते कि वास्तव में ये शब्द बना कैसे है, तो उसके बिना हम सही रूप से अर्थ जो है नहीं दे सकते। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि शामी कृत्या, ये पूरा का पूरा देखिए, इस पद्य में पूरा का पूरा जो पहली पंक्ति है, दिशाम तक एक ही शब्द है। तो हमें ये जिज्ञासा अवश्य होती है कि ये शब्द है, तो इसमें जो अलग अलग पद हैं उनका वास्तव में क्या क्या, उनके अंदर जो शब्द हैं वो वास्तव में क्या है, मूल शब्द क्या है, प्रकृति जिसको कहते हैं, और फिर प्रत्यय क्या है। और जब वो प्रत्यय और प्रकृति हमें पता चल जाती है तो हमें अर्थ का बोध करने में बहुत सरलता होती है। तो यही सोच के मैंने आपके सामने ये इन शब्दों को जो है विच्छेद या विग्रह या इनको अलग करके आपके सामने दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला ही जो पद है शामीकृत्य आननिंदून, तो मैंने इसको आपके सामने किया। इसमें कौन कौन से शब्द है? एक है शामीकृत्य, दूसरा आनन और तीसरा इंदून। और फिर इसमें अरि युवती दिशाम, इसका अगला शब्द है। तो मैं पहले आपको पहले वाले शब्द के विषय में बताऊंगी। शामीकृत्य, जैसा कि मैंने आपको अर्थ भी बताया था, अश्यामम श्यामम कृत्वा। तो यहाँ पे श्याम शब्द से क्री धातु से त्वा प्रत्यय, श्याम पूर्वक क्री धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है। और जब धातु है क्री, तो उससे क्री भू अस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी। तो यहाँ पे देखिए, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये छोटे जो क्या कहते हैं, स्नातक के बच्चे भी इसको पढ़ते हैं, स्नातकोत्तर, और हम सब लोग भी जो है, हमें भी रुचि है कि जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक हैं वो पढ़े जाएं। तो यद्यपि बच्चों के लिए, जो छात्र हैं, उनके लिए सूत्र जानना उतना अनिवार्य नहीं होता, परंतु ये जानना अवश्य होता है कि ये बना कैसे, उसमें क्या प्रत्यय लगा। लेकिन मैंने जहाँ संभव हुआ है सूत्रों को भी यहाँ पे पाणिनि के व्याकरण से सूत्र देकर इनकी सिद्धि दी है, ताकि आगे भी जो शब्द प्रयुक्त होते हैं भाषा में उनका हमें पता चल जाए कि वो कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, संपद्य, यहाँ मकाम जो है ये हलंत होना चाहिए था, परंतु यहाँ पे म जो है पूरा है, परंतु यहाँ संपद्य कर्तरी च्वी। तो यहाँ पे देखिए च्वी प्रत्यय होता है, श्याम शब्द से यहाँ पे च्वी प्रत्यय हुआ, क्योंकि क्री का योग है। और अभूत तद्भावे इति वक्तव्यम, और अभूत तद्भाव इस अर्थ में ये वार्तिक है, इसकी सहायता से यहाँ च्वी प्रत्यय होता है। और च्वी प्रत्यय का जो है वो ई जो है वो शेष रहता है। तो श्याम और ई और क्री और त्वा। और फिर हमें ये जिज्ञासा होती है कि च्वी में ह्रस्व इकार है, तो ये दीर्घ कैसे हुआ? तो दीर्घ करने के लिए पाणिनि सूत्र है अस्य च्वौ। तो यदि च्वी प्रत्यय जो है उसको, उसके परे जो है परे हो, तो अ को दीर्घ ई हो जाता है। तो इस प्रकार से म के अ को दीर्घ ई होकर, और क्री और त्वा, और हमारे पास एक समास से संबंधित सूत्र है। देखिए,
इसके सहायता से, इस साहित्य को पढ़ने के द्वारा मैं आपके सामने संधि से संबंधित, समास से संबंधित, कृत प्रत्ययों से संबंधित सूत्र भी आपके सामने उन शब्दों की सिद्धि के लिए देती जा रही हूँ, ताकि हमें समास संबंधी भी जो है, अन्य कृदंत संबंधी भी जानकारी जो है वो साथ साथ प्राप्त होती रहे, क्योंकि व्याकरण के बिना किसी भी प्रकार के साहित्य को पढ़ना संभव नहीं होता। तो यहाँ पे जब हमने श्यामी और क्री से त्वा हुआ तो हमारे पास एक सूत्र है, समास करते हुए हम जब उर्यादि च्वी डाच, तो उर्यादि शब्द च्वी प्रत्यांत और डाच प्रत्यांत शब्द की गति संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे गति संज्ञा होती है। तो और गति कारकोपपदानाम कृद्भि सह समास वचनम प्राक सुवुत्पत्ते, इस सूत्र के द्वारा और इस वार्तिक के द्वारा जो गति संज्ञक होता है उनका कृदंत के साथ समास होता है सुप की उत्पत्ति से पहले। तो यहाँ ये बहुत ही आवश्यक है कि जब गति कारक और उपपद का समास होता है कृदंत के साथ, तो हमेशा सु आदि की उत्पत्ति से पहले होता है और समास करने के बाद सु आदि की उत्पत्ति होती है। और फिर ये वार्तिक था। और अब कुगति प्रादय सूत्र द्वारा यहाँ पर जो है समास होने के बाद उसके बाद फिर त्वा को ल्यप हो जाता है। अब त्वा को ल्यप करना ये कृदंत जो है प्रयोग है, और सूत्र है समासे अनय पूर्वे त्वो ल्यप। तो यहाँ पे समास है और त्वा के स्थान पर ल्यप, और फिर क्री ह्रस्व है, इसलिए ह्रस्व से पिति कृति तुक सूत्र है पाणिनि का, तो तुक आगम होता है क्री धातु को। यहाँ पे ह्रस्व है, ह्रस्वांत है, तो तुक आगम होने के कारण यहाँ पे क्री को तुक नहीं होगा, होगा यहाँ पे ल्यप को, या को तुकागम, क्री को तुकागम होगा, री को। तो यहाँ पे तुक का त केवल शेष रहता है, और जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा श्यामी कृत्य बनता है। अब इसमें आनन इंदोन एक और शब्द है। जब मैंने खोला है पूरा शब्द, तो इसमें आनन इंदोन शब्द है। तो आननानी एव इंदवः ये समास है, और ये कर्मधारय समास है। और यहाँ पे उसके आननानी, तो ये तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय। तो यहाँ पे अगला जो शब्द है अरि युवती दिशाम, तो यहाँ पे अरीणाम युवतयः अरि युवती बनता है, और अरि युवतयः एव दिशः, अरि युवतियां ही दिशाएं हैं, अभी अरि युवती रूपी दिशाएं, और उनका तासाम। तो यहाँ ऊपर तत्पुरुष समास हुआ है और इसमें कर्मधारय समास हुआ है। इसी प्रकार से शोक धूमई, तो शोक एव धूमः, यहाँ पर भी कर्मधारय समास है, और तृतीया बहुवचन में तई ही मैंने लिखा है धूमई के लिए। और मंत्री द्रुमेभ्यो, तो मंत्रिणः एव द्रुमाः, मंत्री द्रुमः, यहाँ पर भी कर्मधारय है। तेभ्यः, तो चतुर्थी एक वचन है, तो यहाँ पर जो है क्रिया यम अभिप्रेति स संप्रदानम, तो यहाँ पे संप्रदान है यहाँ पर। और नय पवन हृतम, तो नयः एव पवनः, नय पवनः, और नय पवनेन हृतम, नय पवन हृतम। और मोह भस्म, मोह एव भस्म तम, तो यहाँ पर भी समास हुआ है आपका कर्मधारय। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है प्रकीर्य, तो प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, दीर्घ ऋकारांत, और त्वा प्रत्यय है, और त्वा के स्थान पर ल्यप होने के बाद हमारे पास क्री का जो री है उसको ऋत ईद धातु सूत्र द्वारा जो है ई हो जाता है, ह्रस्व ई, और हली च से उसको फिर दीर्घ ई होकर प्रकीर बनता है, और ल्यप होकर प्रकीर्य रूप हमारा बनता है त्वा के स्थान पर। इसी प्रकार से दग्धवा है, तो दग्धवा में दह धातु है और त्वा प्रत्यय है, और वहां पे दह धातु से त्वा प्रत्यय लगकर रूप किस प्रकार से बनते हैं ये हम आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।